झारखंड पुलिस के लिए चुनौती बने कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिरा दिया है। यह घटना सुबह पलामू में हुई, जब अमन साहू को रांची पुलिस की टीम रायपुर से पूछताछ के लिए रिमांड पर रांची ला रही थी। इसी दौरान पुलिस की गाड़ी पलामू में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और हथियार छीनकर भागने लगता है अमन साहू। पुलिस ने जब उसे रोकने की कोशिश करती है तो पुलिस पर फायरिंग कर देता है और इसी बीच पुलिस जब इनकाउंटर करती है तो अमन साहू वहाँ ढेर हो जाता है। इस इनकाउंटर को लेकर के विधानसभा भी नेताओं के बीच में सुगबुगाहट देखने को मिला। जहाँ एक तरफ नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी इस घटना को सही बता रहे तो वही दूसरी ओर सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम लोग इस घटना में पुलिस का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं सत्ता पर विपक्ष के तमाम विधायक, चलिए हम आपको सुनाते हैं। एनकाउंटर हो जाती है। अरे भाई, कौन साधु संत का काउंटर हुआ? आतंकवादी और गुंडे का तो काउंटर हुआ है। गुंडों का यही हाल होना चाहिए। इसमें क्या आफत आ गया? एकदम बधाई दे रहा हूँ, 200% तरीका से, जो जैसा उसको वैसा, एकदम तरीका से। बिल्कुल यूपी मॉडल आना चाहिए था पहले, लेट कर गए थोड़ा सीएम साहब। मंत्री को इसी स्टाइल में काम बिल्कुल इसी स्टाइल से काम करना चाहिए, पूरा सदन उसके साथ है। बिल्कुल कि ये कल अगर ऐसा स्टाइल रहा तो आने वाले दिन में झारखंड में ना बहु बेटियों की आबरू लूटी जाएगी, ना ही यहाँ उद्योगपति, ना व्यवसायी, ना बाहर से आए हुए कोई भी आदमी का जान गंवाना पड़ेगा। सभी सुरक्षित रहेंगे। ऐसा ही स्टाइल में झारखंड में चलना पड़ेगा, तभी झारखंड में अमन और चैन रह सकता है। अच्छा, कल डीजीपी ने जो बात कही थी कि जेल से सारा डीजीपी ने जो बात कही, आज उनके बात को हम लोग आज भूल जाते हैं। आज उन्होंने जो एक्शन दिखाया, मर्दों वाली बात दिखाया, झारखंड का हिम्मत वाली बात दिखाया, ये जज्बा उनके में कायम रहे, ये हम उनको आग्रह करते हैं। कानून और अदालत क्या करेगा फिर? अब मेरे से उनका कोई गिला शिकवा नहीं, बस इसी स्टाइल में आप रहे। कोई गिला शिकवा नहीं, जो जैसा है उसको वैसा ही सजा मिलना चाहिए। सही हुआ। हमारा कहना है कि उसको अगर यहाँ के नौजवानों का, उद्योगपतियों का, बहु बेटियों का इज्जत लूटने में देर नहीं लगता तो उससे हमारे क्या मोह माया है। जिसको जैसा उसको वैसा सजा मिलना चाहिए। तो देखिए, रायपुर से लाने के क्रम में अमन साहू का इनकाउंटर, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे देख रहे हैं आप? सवाल उठा रहे डीजीपी ने जवाब देखिए, अभी पता चला है और किस तरह से हुआ, क्या हुआ, पूरी बातें अभी तक क्लियर नहीं हुई है। लेकिन चलिए, सरकार जो भी कर रही है, अगर कानून तोड़ने वालों को खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी तो हम लोग की सहमति रहेगी सरकार के साथ। और गैंगस्टर क्या सही मान रहे हैं? और जो गैंगस्टर, देखिए, कानूनी तरह से अगर कोई बात हो तो उससे हम लोग सपोर्ट करेंगे, गैर कानूनी तरह से हो तो उसका जरूर विरोध करेंगे। क्या बीजेपी इसे सपोर्ट करती है? यूपी के मॉडल को जिस तरह से इनकाउंटर हुआ है, बिल्कुल यूपी देखिए, पूरी बातें अभी आ जाने दीजिए, उसके बाद हम बताएंगे कि क्या करते हैं। जस्ट तुरंत आई, पूरी बातें अभी तक नहीं आई। फेसबुक और सोशल मीडिया के द्वारा भी कुछ हम लोगों ने अभी देखा है। पूरी बातें आएंगी, उसके बाद हम बातों को घटना में शामिल होता है और होगा तो हसरा ऐसे ही होगा। लोग कह रहे हैं झारखंड में भी यूपी मॉडल अपनाया जा रहा है। देखिए, यूपी मॉडल या झारखंड मॉडल, राज्य में शांति व्यवस्था कायम होना चाहिए और शांति व्यवस्था कायम नहीं होगा तो राज्य अस्थिर रहता है। बीजेपी विधायक जो है देखिए, इनकाउंटर के हम पक्ष में नहीं है। शांति बहाल करने के लिए सरकार को जो भी हथकंडा अपनाना पड़े वो सरकार अपनावे। विपक्ष बधाई दे रहा है, बोल रहा है कि अब मर्दों वाला काम किया। विपक्ष तो हाँ में भी ना में भी दोनों में है। तो विपक्ष को भी धन्यवाद, अगर वो हम लोग को बधाई दिया है तो उसको हम बहुत बहुत थैंक्स बोल देंगे। विपक्ष तो बोल रहे हैं कि यूपी मॉडल पहले लाना चाहिए था। लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़े कर रहे थे। अब देखिए किस तरह से यूपी मॉडल को अपनाते हुए एनकाउंटर किया गया, क्या देखें? देखिए, ये जिम्मेवारी राज्य सरकार और प्रशासन की है। अगर दिन दहाड़े हत्या हो रही है, लूट हो रही है, डकैती हो रही है, व्यवसायी पर हमला हो रहा है, डीजीएम एनटीपीसी पर हमला हो रहा है, तो क्या विपक्ष की भूमिका के रूप में हम लोग जवाब उठाने के लिए भी तैयार नहीं रहे? अगर अपराधी पर गोली चलती है, इनकाउंटर होता है, ये तो रूटीन प्रोसेस है। सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और बेधड़क अपराधियों पर लगाम लगाना चाहिए। हेमंत सोरेन के कार्यकाल में अपराधी बेलगाम है
भय नहीं है, डर नहीं है, इसीलिए इस तरह की घटना घट रही है। और अगर कानून अपना काम करती है तो उसका हम लोग स्वागत करते हैं। तो इसका स्वागत कर रहे हैं जो इनकाउंटर। देखिए, किस परिप्रेक्ष्य में क्या घटा है पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना राज्य सरकार का जिम्मेवारी है। और गैंगस्टर का यही हाल होना चाहिए, क्या लगता है? देखिए, अनौपचारिक तरीके से मुझे भी अभी सूचना मिल रही है कि ये जो अपराधी था उसको एक जेल से दूसरे जेल ले जाया जा रहा था और उसके भागने के क्रम में उसके साथ ये हादसा हुआ है। मगर खैर, अपराधी होता है और अपराधी फरार नहीं हुआ, ये बड़ी बात है। हमारी सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेके गंभीर दिनों दिन होते जा रही है। ये सरकार के लिए भी एक सकारात्मक चीज़ है। मैडम, इस तरह का हादसा तो यूपी में होता है, भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि आप लोग बुलडोजर नीति पे। यूपी में किनका सरकार है? यूपी में किनका सरकार है? बाबूलाल बोल रहे हैं कि यही हश्र होना चाहिए माफियाओं का। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इस बात में तो उनसे हम भी सहमत है। नहीं, देखिए, बस वही चीज़ नहीं है। अब जो घटना घटी है, पुलिस ने अपना काम किया है, ये चीज़ हम लोगों को देखना चाहिए। कल डीजीपी ने जिस तरीके से कहा मैडम, और जो सीपी सिंह थे और तमाम लोग थे वो सवाल उठाने लगे, क्या लग रहा है कि ये उसी का रिएक्शन है क्या? देखिए, किसी भी अपराधी पे कार्रवाई होना चाहिए। अब वो भाग रहा है, भाग के फरार हो जाता तो भी डीजीपी बदनाम, तो भी सरकार बदनाम। अब उस पर कार्रवाई हुआ, भाग रहा था तो उसको जो भी है हादसा हुआ तो उस पर भी ये लोग सवाल करते हैं। पहले मन बना ले कि ये क्या चाहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर चाहते हैं, उसमें सरकार का साथ देना चाहते हैं, या लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ाना चाहते हैं। अभी भी मैडम लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाया जा रहा है, तो कैसे रुकेगा, लगा इस पर कंट्रोल कैसे लगेगा? ये इस पर चिंता कैसे? सरसों यही लोग बांट रहे हैं। लगा हुआ है, हमने नहीं हटाया, खाली था। यहाँ लगाए। शांत होइए, शांत। देखिए, ऐसे अपराधियों का ऐसे ही हश्र होता है कि जब कोई भी अपराधी अगर पुलिस के ऊपर गोली चलाएंगे तो पुलिस तो चुपचाप यूं ही नहीं रहेगा, पुलिस भी गोली चलाएगी। और इसलिए इस प्रकार के अपराधियों का यही हश्र होता है। और मैं कहूँगा कि और भी जो जानकारी, क्या डीजीपी ने खुद कहा है कि 3 लोगों की गैंग जेल से संचालित हो रहा है, तो एक तो इनकाउंटर में मारा गया और 2 लोगों की गैंग बचा हुआ है। प्रशासन को देखना चाहिए। कल आप कह रहे थे कि हेमंत है तो हिम्मत है, आज उन्होंने दिखाई नहीं, देखो हिम्मत को हम तोड़ देंगे। तो अच्छा बात है। हमने कहा कि भाई अपराधियों का यही हश्र होता है। अगर अपराधी अगर पुलिस के ऊपर गोली चलाती है और पुलिस उसको इनकाउंटर में मारते हैं तो कोई गलत नहीं होता है। कोई पुलिस हाथ पर हाथ धारे तो नहीं रहेगी। कल तक यूपी मॉडल और योगी मॉडल की आलोचना करने वाले आज उसी राह पे चल पड़े हैं। आप सही मानते हैं सर? नहीं, मैंने कहा ना कि अपराधियों का यही हश्र होता है भाई। थैंक यू सर। काफी अपराधियों को ये चेतावनी है। नहीं, मैंने ये हमारी सरकार गंभीर है इस पर, जांचों उपरांत जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर सख्त से कार्रवाई। अच्छा दादा, यूपी मॉडल को आप लोग अपना रहे हैं, यूपी में भी ऐसे ही होता है? झारखंड में भी यूपी मॉडल ही चलेगा और योगी मॉडल ही चलेगा। भाजपा के लोग बोल रहे हैं गाड़ी पलटती है, फेक इनकाउंटर आप लोग सवाल उठा रहे थे। दादा बोल रहा फेक इनकाउंटर है भाजपा का लोग। नहीं, ये जो कुछ भी सामने में बात आ रही है, निश्चित तौर पर इस मामले को लेकर के जहां अभी ये घटना घटी है, इस मामले को लेकर मैं पुनः में बोल रहा हूं, सरकार गंभीर है। जांचों उपरांत जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मंत्री जी